सुनो भाई, सुनो सुनो, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट का विंटर सेशन छोड़कर बीच से ही भाग लिए हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि विपक्ष कह रहा है और खबर भी यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट सेशन को छोड़ दिया है। वो पार्लियामेंट सेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तभी तो 19 दिसंबर को खत्म होने वाला पार्लियामेंट सेशन अभी ही प्रधानमंत्री जी समाप्त करके 5 दिन के दौरे पर निकल पड़े हैं। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट सेशन इंपॉर्टेंट है या विदेशी दौरा इंपॉर्टेंट है? जाहिर सी बात है विदेशी दौरा ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने दो चीजों में से एक चीज को सबसे पहले चुना और वो था उनका विदेशी दौरा। अरे मोदी जी, ऐसा भी मत कीजिए कि आपको विपक्ष और ज्यादा ट्रोल करने लगे और ज्यादा आप पर कटाक्ष करने लगे। वैसे ही राहुल गांधी और विपक्ष के जरिए आपको डरपोक प्रधानमंत्री की उपाधि दी गई है और इस तरीके से आप जाएंगे देश छोड़कर दूसरे देशों में, दूसरे मुल्कों में, वो भी उस टाइम पर जब देश में आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। देश में पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और आप गायब है। आपको पता है दोस्तों कि हमारे जो देश में पार्लियामेंट सेशन चलता है उसका, जी हाँ, उसका जो कहा जाता है 1 मिनट का, सिर्फ 1 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं 1 मिनट का, और 1 घंटे में 1.5 करोड़। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा पार्लियामेंट सेशन के दौरान खर्च होता है। जनता के टैक्स का पैसा जो है कैसे धड़ल्ले से वेस्ट किया जा रहा है। जनता के पास पैसा नहीं है, जनता रोजगार मांगती है तो उनके साथ क्या होता है आप सभी को पता है। लेकिन प्रधानमंत्री को विदेश दौरा जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे इतनी भी क्या घबराहट मोदी जी, राहुल गांधी ने चैलेंज क्या दे दिया, आप तो विदेश छोड़कर निकल गए। राहुल गांधी की बातों को आपने इतना ज्यादा सीरियस ले लिया कि आप तो सदन से ही गायब हो गए, सीधा देश से जो है दूसरे देश प्रस्थान कर रहे हैं। कम से कम थोड़ा बहस कर लेते, चर्चा कर लेते। जो बात विपक्ष के जरिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के जरिए कही जा रही थी, उन बातों को तो आप मान लेते। लेकिन ना बाबा ना, मोदी जी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आप नहीं है, बिल्कुल भी आप नहीं है इंपॉर्टेंट। एक बात जान लीजिए, आप और हमारी उनको मतलब कहा जा सकता है कि कोई परवाह नहीं है। आप मुखिया बन लीजिए, प्रधान सेवक बन लीजिए, मुंह में आया जो भी बन लीजिए, लेकिन हकीकत उससे कोसों दूर है। अगर आप प्रधान सेवक को देश के इंपॉर्टेंट चीजों में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारे प्रधान सेवक जी नजर नहीं आते, वो गायब हो जाते, छू मंतर हो जाते। और मीडिया राहुल गांधी के विदेश जाने पर बीजेपी के सवाल को उठाकर डिबेट करती है, लेकिन प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को लेकर एक भी डिबेट नहीं होता है। कमाल की बात है ना दोस्तों, क्या कमाल की मीडिया पाई है हम सभी ने। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कमाल की है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ऊपर उंगलियां उठाना है उनको, विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर देना है, विपक्ष की एक गलती को तिल से ताड़ बना देना है, जमकर लोगों को लड़वाना है। लेकिन सवाल महामानव से एक बार भी नहीं पूछना है कि आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपको पार्लियामेंट सेशन जो है बीच में छोड़कर जाना पड़ा। लोग तो कह रहे कि राहुल गांधी से डर गए मोदी जी। राहुल गांधी ने इतना डरा दिया है, इतना डरा दिया है कि प्रधानमंत्री जो है बीच में से ही संसद छोड़कर भाग निकले। राहुल से ऐसा खौफ उनको हुआ है कि फौरन विदेश दौरे पर निकल चले हैं। ये मोदी जी की स्थिति हो चुकी है। आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगी जहां पर मोदी के शासन में लोग कैसे विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ में आपको बताऊंगी कि इस्लामिक कंट्री के जरिए भारत में बने हुए फिल्म धुरंधर को लेकर कैसे बैन कर दिया गया है। फिल्म बनाई जाती है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन कुछ फिल्म ऐसी बनाई जाती है जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को महान बनाया जाता है। प्रोपोगेंडा, सीधे तौर पर कहा जा सकता है प्रोपोगेंडा। आप एक राजनीति दल को ऐसा महान बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अब पूरी दुनिया में, जी हाँ, पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश है वहां पर
इस मूवी को बैन कर दिया गया, उस पर भी चर्चा करूंगी कि कौन कौन सा देश है। सबसे पहले चलिए आपको दिखाती हूँ हमारे मोदी जी कैसे देश छोड़कर भाग निकले हैं, और उसके बाद जो है विपक्ष ने उनको जमकर घेरना शुरू कर दिया है और सवाल भी तगड़ा तगड़ा पूछने लग गए कि भैया आप जो देश छोड़कर निकले हैं उसकी वजह तो बता दीजिए कि इतना ज़रूरत क्या आन पड़ा कि आपको अचानक से पार्लियामेंट सेशन छोड़कर निकलना पड़ा। सुप्रिया सुनीत ने एनडीटीवी की रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा कि देखिए, हाँ भाई चरण चुंबकों, कुछ दिन पहले बहुत फुदक रहे थे, आज इस पर करोगे डिबेट। नरेंद्र मोदी के 85% विदेशी दौरा संसद सत्र में ही क्यों होता है? ये सवाल जो है सुप्रिया सुनीत के जरिए पूछी गई है दोस्तों, कि उनका जो सेशन है वो संसद के बीच सत्र में ही क्यों होता है। कोई जवाब है किसी के पास? श्रीनिवास ने तो लिखा, मैं श्रीनिवास का ट्वीट भी आपको दिखाना चाहूंगी कि संसद चले देश में, मोदी चले विदेश में। इस तरीके की बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जा रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जो है 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथोपिया और ओमान के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री जो है सेशन को ही बीच में छोड़कर निकलने का पूरा प्लान कर लिया। इनफैक्ट प्लान का पूरा जो डिटेल है वो भी निकल कर सामने आ गया है कि ऐसे जो है मोदी जी प्लान करके जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, क्योंकि देश में उनको पार्लियामेंट सेशन में शायद मन नहीं लग रहा होगा, तभी तो इस तरीके से मोदी जी निकल पड़े हैं। चलो चलते हैं विदेश, और विदेश जाकर वहाँ क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं ये वही जाने, क्योंकि विदेशी नीति को कैसे, जी हाँ, कुछ लोगों के ज़रिए, कुछ प्रोपेगेंडा मूवी के ज़रिए जो है आपत्ति जताते हुए कहा जा रहा है कि बैन किया गया है। खैर आपको बता दूं कि बीते 5 सालों में मोदी के शासन की अगर बात की जाए तो बीते 5 सालों में 9 लाख, माफ कीजिएगा, 9 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर बस चुके हैं। ये केंद्र सरकार की ही रिपोर्ट है। केंद्र सरकार खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि मोदी जी के मेक इन इंडिया में लोगों का दिल नहीं लग रहा है, इसीलिए 9 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को ही छोड़ दी है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो बीते 5 सालों में 8,96,843 करीब 9 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कृति वर्धन ने संसद में अपने आंकड़े दिए हैं। आंकड़ों से साफ है कि साल 2022 के बाद लोग नागरिकता जो है भारत की छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये मोदी जी की उपलब्धि है दोस्तों, देख लीजिए कितना भयंकर उपलब्धि कमा रहे हैं वो। विदेश खुद भी जाते हैं और देश के नागरिक तो पूरी तरीके से ही शिफ्ट हो रहे हैं भारतीय नागरिकता को छोड़कर। अब चलिए आपको बता दूं कि धुरंधर मूवी को एंटी पाकिस्तान कंटेंट के लिए यूएई यानी कि ओमान, कुवैत, सऊदी अरब समेत 6 देशों ने बैन कर दिया है। 56 मुस्लिम देशों को इसमें पाकिस्तान विरोधी कंटेंट दिख रहा है दोस्तों। पर इजराइल गाजा में क्या हो रहा है इस नरसंहार को लेकर, मतलब लोग जो लिखने वाले हैं वो यही लिख रहे हैं। खैर आपको बता दूं कि मूवी ऐसा बनाइए जो लोगों को भी पसंद हो, एंटरटेन भी हो। कुछ मूवी आप इस तरीके, हालांकि मूवी अच्छी है, ये नहीं कह रही हूँ कि मूवी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवर जो किया जाता है ना पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब मेरे ख्याल से दोस्तों स्पोर्ट्स तक ही सीमित रहना चाहिए, एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रहना चाहिए, पॉलिटिक्स तक ही सीमित रहना चाहिए। सब चीज को अगर आप मिला देंगे ना तो वो खिचड़ी बन जाता है, और खिचड़ी जो है लोगों को ज्यादातर पसंद नहीं आता है। और कुछ ऐसा ही इस मूवी में करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जिस देश में अभी मोदी जी भी जाने वाले हैं उन देशों में इस मूवी को बैन कर दिया गया है। बैन करते हुए कहा गया कि भैया हमारे देश में इस मूवी को नहीं दिखाया जाएगा, मतलब पाकिस्तानी प्रेम भी उनका दिख रहा है। अरे कैसा रिश्ता मोदी जी बनाए हैं कि हमारे दुश्मनों से दूसरे मुल्क जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए इतना बड़ा कदम उठा ले रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद दोस्तों।